हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 12 का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्या। और इसी लेसन से संबंधित टॉपिक है हमारा गंदी बस्तियों की समस्या। आज का जो नया टॉपिक है वो है गंदी बस्तियों की समस्या। और लेसन का नाम भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। लेसन नंबर 12 है ये, और लेसन नंबर 12 का नाम है, क्या नाम बताया मैंने आपको? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे व समस्याएं। ठीक है, ये आपके भौगोलिक जो क्षेत्र है वहां पर चयनित कुछ मुद्दे हैं और समस्याओं से संबंधित है, जिसमें हम गंदी बस्ती की समस्याओं का आज हम अध्ययन करेंगे। गंदी बस्तियों की समस्याएं। देखिए, गंदी बस्तियां आप जानते ही हैं, बस्तियां दो तरह की होती है। एक ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक नगरीय बस्तियां होती है। नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों में अगर हम भिन्नता देखें, क्योंकि ये गंदी बस्तियां तो दोनों जगह ही मिलती है, चाहे वो आप शहरों में देख लो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र है, इनकी बस्तियों में भिन्नता है, सांस्कृतिक रूप में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक, आर्थिक या प्रौद्योगिक वातावरण का। अगर हम, जिसे हम प्राकार्य बोलते हैं, ये कार्य से संबंधित बिंदु हो गया, और इन्हीं कार्यों के आधार पर हम गांव और शहरों के बीच में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। जहां पर हम देखें, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। 2011 के अनुसार 69% जनसंख्या आपके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी और आज भी करती है। और हम बात कर रहे हैं गंदी बस्तियों की, तो जितना बड़ा जनसंख्या का समूह होता है वहां पर उतनी ही गंदी बस्तियां निवास करती है। ठीक है, और उनकी समस्याएं भी होती हैं, उन समस्याओं की हम बात करेंगे। अच्छी सुविधाओं के साथ साथ दूसरे छोर जो कि आपके गंदी बस्तियों की जो समस्याएं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो गंदी बस्तियां हैं, पहले तो हम बताएंगे ग्रामीण नगरीय बस्तियों के बीच में अंतर, भिन्नता क्या है। एक तो नगरीय क्षेत्र होता है व ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण बस्तियों में कुछ बिंदुओं के आधार पर भिन्नताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो बिंदु कौन से? उदाहरण के तौर पर अगर हम एक ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के अंदर अगर भिन्नता देखनी है तो प्रकार्य के आधार पर, जैसे कि सांस्कृतिक बिंदु हो, चाहे वो आर्थिक बिंदु हो, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक हो, ठीक है, इसके अलावा आपका सामाजिक परिवेश हो आदि। ये सारे के सारे बिंदु हम आपके ग्रामीण नगरीय बस्तियों को इन बिंदुओं के आधार पर हम अलग अलग स्थिति में देख सकते हैं। एक मुख्यतः है तकनीकी। ठीक है, तकनीकी के आधार पर भी हम दोनों के बीच में भिन्नता को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, भारत ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की अगर हम बात करें, 2011 के अनुसार 69% आबादी कहाँ निवास करती है? गांवों में। ठीक है, ये गांवों में निवास करती है। इसके अलावा अगर मैं नगरीय बस्तियों की बात करूं तो नगरीय बस्तियों के अंदर जहां पर सुविधाएं, और सुविधाएं कौन कौन सी है? चौड़ी सड़कें मिलती है, स्ट्रीट लाइट मिलती है, जल की स्वच्छता, पार्क है, उपवन है, खेल के मैदान, ये सब सुविकसित संरचनाएं आपको नगरीय बस्तियों में देखने को मिलती है। ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत भी ये सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन ये सुविधाएं थोड़ी संकुचित होती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। जैसे कि सड़कें मिलती तो है, लेकिन वो सड़कें उस तरीके की नहीं मिलती जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्रों में मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गंदी बस्तियों की, तो ये तो दोनों क्षेत्रों से ही संबंधित है, चाहे वो नगरीय बस्ती हो चाहे वो ग्रामीण बस्ती हो। लेकिन मैं
सुविकसित संरचना से आपको गंदी बस्तियों की तरफ लेके जाऊंगा। पहले तो बात करूंगा सुविकसित संरचनाएं है क्या, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि भारत के नगरीय क्षेत्रों में सुविकसित संरचना जैसे चौड़ी सड़कें ये आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके रोड लाइट, जल की सुव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, बिजली आपको मिलेगी नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छता भी आपको मिलेगा, पार्क भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इससे भी अधिक अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो मैंने लिखा है एक शॉर्ट तरीके से। अब देखिए, ये एक तरफ का स्थिति तो ये दिखाता, लेकिन इन सारी सुविधाओं के साथ में कुछ दूसरा छोर भी है जो कि गंदी बस्तियों को प्रदर्शित करता है। वो दूसरा छोर कौन सा है लिखेंगे, वहीं दूसरा छोर, ठीक है। अब वो दूसरा छोर क्या कहता है, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिलती है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाएंगे, नगरीय बस्ती में जाइए, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां आपको मिलेगी। इसके अलावा उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर गंदी बस्तियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको झोपड़पट्टी मिलेगी, झोपड़पट्टियां आपको देखने को उस नगरीय क्षेत्रों में मिलती है। इसके अलावा आपकी जो रेल लाइन होती है, उन पटरियों के दोनों किनारों पर, ठीक है, दोनों किनारों पर बसावट मिलेगी आपको, जो कि ठीक स्थिति में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी स्थिति एक तरफ तो अच्छी चीज बताई मैंने, लेकिन दूसरी स्थिति आपको ये जो आपको दिखेगी। अब मैं इस दूसरी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे आपको झुग्गी झोपड़ियां मिलेगी, गंदी बस्तियां मिलेगी, झोपड़पट्टी मिलेगी और रेल की पटरियों के दोनों किनारों पर बसावट मिलेगी। अब इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गंदी बस्तियां देखने को मिलेगी, और इन्हीं गंदी बस्तियों के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं की हम बात कर लेते। चलिए यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए, इन गंदी बस्तियों की जो स्थिति है, जैसे कि हम बात करें इनके मकानों की, तो जीर्ण शीर्ण मकान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब टूटे फूटे मकान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली समस्या जो है, समस्या नंबर पहली, गंदी बस्तियों में जीर्ण शीर्ण मकान मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो टूटे फूटे मकान की स्थिति जो है वो गंदी बस्तियों की समस्या है। इसके अलावा स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी समस्या क्या है, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब वहां पर कोई चिकित्सा संबंधी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको तीसरे नंबर की खुली हवा का अभाव, क्योंकि सारी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, सब एक कंजस्टेड एरिया होता है, मकान बिल्कुल समीप होते हैं, तो हवा तो देखने को ही, मतलब एक अच्छी खुली हवा आपको देखने को सूंघने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप बात करें पेयजल का अभाव आपको देखने को मिलता है, मतलब पानी पीने की समस्या बड़ी मिलती है। इसके अलावा साथ में शौचालय सुविधा का अभाव आपको देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर जो शौच करने की जो घर बने होते हैं वो उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब समस्या नंबर 4, खुले में शौच मिलेगा आपको, खुले में शौच करना उनकी मजबूरी होती है, ठीक है, खुले में करना। इसके अलावा अनियमित जल की निकासी, मतलब पानी कहीं पे भी इधर उधर जा सकता है, हम कह सकते हैं अनियमित जल की निकासी
मतलब कोई नालियां नहीं है, कहीं जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा भीड़ भरी सड़क सकरी जो सड़कें होती है, मतलब सड़कें क्या होती है, छोटी होती है, तो भीड़ से भरी होती है। 5वें नंबर की समस्या है भीड़ भरी सड़कें आपको यहां देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य है और सामाजिक समस्याएं यहां गंदी बस्ती में देखने को मिलती है, ठीक है। 6ठे नंबर की समस्या क्या है, सुन लीजिए। गंदी बस्तियों में अधिक जनसंख्या मिलेगी आपको, ठीक है। गंदी बस्तियों में अधिक जनसंख्या मिलती है, ठीक है। अब जहां पे जनसंख्या अधिक मिलेगी तो गंदगी 100% मिलेगी, और जहां पे अधिक जनसंख्या मिलेगी तो वहां पर कम वेतन की समस्या भी मिलेगी। असंगठित क्षेत्र है तो वेतन भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। ये 7वें नंबर की विशेषता है। मतलब अधिक जनसंख्या अर्थात कम रोजगार व कम वेतन की समस्या, ठीक है। मतलब जनसंख्या ज्यादा होगी तो रोजगार कहां से मिलेगा, कम रोजगार होगा तो कम रोजगार है तो वेतन भी इनको कम मिलता है। इसके अलावा जो भी काम मिलता है, 8वें नंबर की, जो भी काम मिलेगा जोखिम भरा कार्य इनको करने के लिए मजबूरी है। जैसे कि आपने देखा हो गटर टैंक साफ करने लग जाते हैं लोग, मर जाते हैं अंदर ही अंदर। इसके अलावा रोग बीमारियां, ठीक है, ये भी आपको देखने को उन क्षेत्रों के अंदर मिलती है। मतलब रोग बीमारियों की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा 90वें नंबर की समस्या है नशीली दवाइयों का सेवन ये लोग करते हैं, गंदी बस्तियों के अंदर नशा करते हैं। इसके अलावा शराब है, अपराध है, ये सारे की सारी स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गुंडागर्दी है, ठीक है ना, गुंडागर्दी है, ठीक है, लड़ाई झगड़े चोरी चकारी, और इसके अलावा पलायन आपको यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब लोग यहां से छोड़कर चले जाते हैं परेशान होकर। 10वें नंबर की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है उदासीनता की समस्या यहां पर लोगों के अंदर देखी जाती है। बहुत ही ज्यादा उदासीनता है, मतलब लोग इतना अपने आप को सक्षम नहीं मानते यहाँ के लोग, ठीक है, क्योंकि हर चीज से ये पीड़ित होते हैं। तो ऐसी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएं आपके सामने मैंने बताई। ये गंदी बस्तियों की कुल मिला के 10 समस्याएं आपके सामने मैंने रखी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।